मैं बता दूं, मैं यहाँ पर सारे ही बी फार्म के और डी फार्म के जो भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनको कवर करूँगी। मेरा फर्स्ट टॉपिक जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है वो है इमल्शन। नेक्स्ट इज नाउ वी स्टार्ट ऑन दी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो आप ये देख पा रहे होंगे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो अब हम देखते हैं कि सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होते क्या हैं। ओके तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म मैं आपको हिंदी लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो वो डोजेज फॉर्म होते हैं जो ना ही लिक्विड होते हैं ना ही सॉलिड होते हैं। वो सेमी सॉलिड एक उनका इन बिटवीन होता है, मतलब दोनों का ही इन बिटवीन, लिक्विड का भी और सॉलिड का भी। उसको हम कहते हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो जो मेडिकेशन सेमी सॉलिड होती है वो हमारी किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, तो वो होती है स्किन, नेसल, म्यूकोसल, कोर्निया, रेक्टल, वजाइनल, सपोजिटरीज, बकर टिश्यू, ईयर और यूरेथ्रा के लिए। यहाँ पर हमारी मोस्ट ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म ही यूज़ होती है। ये दो फेजेस में बनती है, एक तो ऑयल के अंदर बनती है और एक वाटर के अंदर बनती है। आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि मतलब हमारी जितनी भी क्रीम, लोशंस, ऑइंटमेंट जो भी हम यूज़ करते हैं वो सब हमारी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है। जो भी अभी हम आगे इसके टाइप्स भी देखेंगे उस टाइप में भी मैं कवर करूँगी कौन कौन सी हमारी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है। ओके, इसको शॉर्ट में हम SSD भी बोलते हैं। सो नेक्स्ट इज योर डिफरेंट बिटवीन ट्रॉपिकल एंड ट्रांसडर्मल। अब बहुत से जैसे बी फार्म के क्वेश्चंस में आने लगा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं ये ट्रांसडर्मल है या फिर ट्रॉपिकल है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी बहुत होते हैं इसके अंदर कि ट्रांसडर्मल और ट्रॉपिकल में क्या डिफरेंस है। तो ट्रॉपिकल मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊँ, ईजी टोन में बताऊँ, तो ट्रॉपिकल जिसको हम स्किन की सर्फेस के ऊपर लगाते हैं, जैसे आप जो भी क्रीम लगा रहे हो, लोशन लगा रहे हो, आप अपनी पेन रिलीविंग, जैसे हम ये बोलते हैं वॉलिनी हो गई, मूव हो गई, इसको आप स्किन के ऊपर लगा दो ताकि आपका पेन कम हो जाए, तो उसको हम कहेंगे ट्रॉपिकल। एंड ट्रांसडर्मल वो होगी होगी सेमी सॉलिड, बट आप उसको अपनी ब्लड स्ट्रीम में देंगे ताकि वो ईजिली आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाकर आपके डिजीज़ को क्योर करे। मोस्टली ये पेन किलर्स के तौर पर जैसे हम लोग इंजेक्शन देते हैं पेशेंट्स को, तो वो हम ब्लड स्ट्रीम में देखते हैं ताकि उसका पेन कम हो पाए। तो वो सब ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल से डर्मल से याद रखना है आपको, स्किन के अंदर किसी ड्रग को देना है, वो भी सेमी सॉलिड ड्रग को, तो वो ट्रांसडर्मल हुई। स्किन के ऊपर सरफेस पे देना है तो वो ट्रॉपिकल हुई। अब इसमें दोनों की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ पे बहुत से बच्चे सोचते होंगे कि ये इतना सब कुछ यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, हम कैसे देखेंगे। आपको समझना, मेरे जो मैं आपको समझा रही हूँ उससे आपको समझना है। बाकी मैंने यहाँ पे थ्योरी इसलिए लिखी है क्योंकि मैं खुद एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मैं जानती हूँ कि स्टूडेंट्स को अपने जितने भी सेमेस्टर्स होते हैं उसके अंदर थ्योरी लिखनी होती है। खाली हम हिंदी टोन में नहीं लिख सकते कि ऐसे होता है या वैसे होता है, आपको थ्योरी लिखनी होती है। तो इस वजह से जो मैं आपको समझ रही हूँ आप वो समझिए। एग्जैक्ट मैंने वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसको एक बार रीड आउट करोगे और जो मैंने आपको बताया वो समझोगे तो वो एग्जैक्ट यही लिखा हुआ है। थ्योरी से आपको हेल्प होगी, आप सेमेस्टर्स में एग्जैक्ट यही लिखोगे तो ये करेक्ट है बिल्कुल। इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है कि आप पढ़ भी पाओ और इसी थ्योरी को लिख भी पाओ। ठीक है। टाइप ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, जैसे मैं अभी आपको ऊपर बता रही थी कि हमारे डोजेज फॉर्म होती कैसी है और कितने टाइप की होती है, किस किस में यूज होती है। लाइक जैसे कि अभी आप टैबलेट कैप्सूल्स बोलते हो तो कैप्सूल्स में भी एक आपकी सॉफ्ट जेलेटिन होती है, हार्ड जेलेटिन। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें भी मैं शॉर्ट में बताती हूँ। सॉफ्ट जेलेटिन और हार्ड जेलेटिन दो तरह की कैप्सूल होती है, दोनों के अलग अलग वे होते हैं, अलग अलग यूज होते हैं। इस तरह सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म हम कह देते हैं लेकिन होती बहुत सारी और सबके यूजेस अलग होते हैं। तो यहाँ पे टाइप ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म जो हमारी होती है, फर्स्ट वन इज ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट से नाम से मैं आपको बता दूं, ऑइंटमेंट यानी कि इसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा है, इसमें वाटर कंटेंट कम होगा, ऑयल कंटेंट ज़्यादा होगा। इसको लगाने में आपको बहुत प्रेशर, मतलब जैसे कि आप अपनी ऑइंटमेंट में सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊं, एक बोरोलिन क्रीम आती है जिसको हम मॉइस्चराइजर के तौर पर लगाते हैं, बोरोलिन क्रीम, और एक आपकी मूव जो आपको पेन के लिए रिलीफ करती है। ये दोनों सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑइंटमेंट का, बिकॉज इनमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है, वाटर कंटेंट बहुत कम मात्रा में होता है। तो इनको हम ऑइंटमेंट के थ्रू यूज करते हैं और ये थोड़ी सी थिकर होती है एज कम्पेयर टू हमारी क्रीम। अभी आप एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो अपने हाथ के ऊपर एक जगह पे ऑइंटमेंट लगाना और दूसरी जगह पे कोई भी लोशन क्रीम लगाना, तो आप देखना कि आप जब रब करते हो ना तो ऑइंटमेंट में बहुत टाइम लगता है उसको रब करने में और उसको स्किन में पेनिट्रेट करने में, स्किन में जाने में, एज कम्पेयर टू क्रीम बहुत जल्दी चली जाती है। ठीक है। तो ऑइंटमेंट में मैंने आपको जैसे याद है इस वजह से मैंने पिक्चर लगाई है मूव की, कि मूव में इस तरह से मतलब आप कर सकते हो। मतलब ये जैसे कि मूव देख रहे हो, आप मूव अपने हाथ पे लगाओगे और वहीं क्रीम लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों का टेक्सचर कैसा है, दोनों की रबिंग टाइमिंग क्या है, कितना रब करना पड़ रहा है आपको। नेक्स्ट इज योर क्रीम एंड लोशन। मैंने क्रीम लोशन दोनों एक जगह दिए बिकॉज क्रीम एंड लोशन में ज़्यादा फर्क नहीं होता, बट थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी, मतलब एक जो है लोशन में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्रीम में भी होता है बट लोशन से कम होता है, इस वजह से। ठीक है। तो क्रीम का तो हमारा यही है, जो हम डेली पर्पज में मॉइस्चराइजर जो भी क्रीम लगाते हैं, या फिर आपकी कोई मेडिकेटेड क्रीम भी होती है पिंपल्स या पिगमेंटेशन के लिए, फेस के लिए, वो सब क्रीम के अंदर आते हैं। दोनों तरह की होती है, किसी में ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है, किसी में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल का क्या डिफरेंट है वो आप मेरे इमल्शन वाले लेक्चर में चेक कर सकते हैं।
दिस इज़ योर क्रीम पिक्चर, ताकि आपको ये मैं पिक्चर इसलिए नहीं लगा रही, यहाँ पे भी काफ़ी बच्चों को लगेगा कि हम तो क्रीम जानते हैं, हम तो लोशन जानते हैं, बट बेसिकली बेटा पढ़ाने का मेरा ये मतलब है कि आप लोगों को ना माइंड में ये चीज़ बैठे, हाँ क्रीम, अच्छा हमने क्रीम देखी थी, अच्छा मैम ने ये बताया था, अच्छा लोशन के लिए बताया, तो जो फोटो होती है वो आपको रिमेमोराइज करने के लिए होती है। अब मैं खाली यहाँ पे थ्योरी डाल देती बहुत, अब मैं ये नहीं कह रही सब बच्चे एक जैसे होते हैं, सबका जो IQ लेवल होता है वो डिफरेंट होता है, इस वजह से हमें भी, हम टीचर है तो हमें पता होता है कुछ बच्चे फोटो से बहुत जल्दी रिमेंबर कर लेते हैं और कुछ नहीं, कुछ को तो फोटो की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो लोग फिर भी रिमेंबर हो जाते हैं, याद कर लेते हैं। तो मैंने फोटो इसलिए डाली ताकि आपको याद रहे, क्रीम हमने पढ़ी थी, मैम ने पढ़ाई थी, तो उसकी थियरी ये है, उसकी फोटो ये है, तो आप काफ़ी चीज़ को ईजिली ले सकते हो अपने माइंड में। नेक्स्ट इज योर लोशन। हर किसी ने, एवरीवन, सबने देखा होगा कैलेमाइन लोशन। अभी जो बी फार्म के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं उनको तो लैब में भी प्रैक्टिस होती है, कैलेमाइन लोशन बनाना होता है। लोशन और क्रीम में मैंने अभी आपको बताया था कि क्रीम की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिकर होती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थिकर होती है लोशन से, बट दोनों एग्जैक्ट सेम होते हैं। बस लोशन में थोड़ा वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत लाइट, ईजिली आप उसको रब कर सकते हो, ईजिली आप उसको अपने स्किन सर्फेस पे लगा सकते हो। ओके। और मोस्ट ऑफ जो लोशन होते हैं वाटर कंटेंट के बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ में आप अल्कोहल भी देखोगे, जैसे अब हमारी कफ सिरप होती है, किसी में अल्कोहल डाली जाती है और किसी में नहीं डाली जाती है, तो ऐसे ही लोशन में भी है, कुछ तो होते हैं जिनमें अल्कोहल कंटेंट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज योर पेस्ट। पेस्ट की मैंने यहाँ पे पिक्चर नहीं लगाई है, बट पेस्ट तो एज यूजुअल माइंड सेट है कि हमारा टूथपेस्ट हो गया, उसकी कंसिस्टेंसी आपको पता है बहुत ही थिकर होती है, आप कभी भी ब्रश के ऊपर लगाते हो तो उसकी कंसिस्टेंसी आप देखते हो। और मोस्टली अब ये मत सोचना कि पेस्ट सिर्फ टूथपेस्ट में आता है, पेस्ट हमारे बहुत सारे मेडिकेटेड पर्पस के लिए भी यूज़ होते हैं, जो हम ट्रॉपिकली भी यूज़ करते हैं, ट्रांसडर्मल, मतलब कि बहुत से पेस्ट कंसिस्टेंसी भी ऐसी होती है जो हमें ट्रांसडर्मल इंजेक्ट करनी होती है पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में, ताकि उसकी डिजीज़ क्योर हो पाए। पेस्ट में आप जैसे टूथपेस्ट हो गए आपकी, एक इस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एथलीट फूड के लिए एक पेस्ट आता है, ये एक डिजीज़ है उसके लिए पेस्ट आता है। नेक्स्ट इज़ योर जेल। जेल हमारे जैसे कि आप ये एलोवेरा जेल इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दी जेल, नहीं तो फिर हेयर जेल्स आते हैं हमारे, और मेडिकेटेड बहुत सारे जेल आते हैं, जैसे कि आपके हेयर के डैंड्रफ के लिए या हेयर इशू में, या फिर फेस के लिए भी बहुत सारे जेल आते हैं। एलोवेरा जेल बेस्ट है, इस वजह से मैंने फर्स्ट एलोवेरा जेल की यहाँ पे पिक्चर भी लगाई है। और जेल की कंसिस्टेंसी जो हमारी होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, इजीली जेल रब हो जाता है। जेल की पहचान भी यही है कि वो क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मैंने ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, और वो इजीली हमारे स्किन सरफेस पे एब्जॉर्ब भी हो जाता है। ओके। नेक्स्ट, ये रहा आपका जेल का पिक्चर। एलोवेरा जेल ट्रांसपेरेंट, बहुत इजीली रब होता है, और मोस्टली मेडिकेटेड पर्पस में यूज़ होता है, आपके फेस के पिंपल्स के लिए, पिगमेंटेशंस के लिए, या मोस्ट ऑफ हेयर जेल जो होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं देखने में। नेक्स्ट इज योर जेली। जेली बेस्ट एग्जांपल इज पेट्रोलियम जेली, आपने देखी होगी, वैसलीन। और भी बहुत सारी जेली होती है, इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट होता है वो जेलिंग एजेंट होता है और इमल्सिफायर होता है, जिससे इनकी कंसिस्टेंसी एज कंपेयर टू जेल थोड़ी हार्ड होती है, थोड़ी हार्ड, ज़्यादा हार्ड नहीं होती, बट देखने में एग्जैक्ट ये भी ट्रांसपेरेंट होते हैं, और मतलब ये भी स्किन पे रब करते हैं हम तो इजीली एब्जॉर्ब, इजीली नहीं बट मतलब जेल थोड़ा इजीली एब्जॉर्ब होगा, जेली इतनी इजीली एब्जॉर्ब नहीं होगी, लेकिन अगर जब आपको थोड़ा रब करेंगे तो इजीली आपकी स्किन में ये पेनिट्रेट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज योर, दिस इज द पिक्चर ऑफ द जेली, पेट्रोलियम जेली। इसकी कंसिस्टेंसी हर कोई जानता होगा, बिकॉज ये मोस्टली सबके घरों में मिलती है। पेट्रोलियम जेली ज़रूर यूज़ होती है, विंटर्स में यूज़ करते हैं ताकि हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहे, उसमें मॉइस्चर रहे, उसमें क्रैकिंग ना हो, क्योंकि विंटर्स में हाइड्रेशन बहुत कम होता है बॉडी के अंदर, तो ये पेट्रोलियम जेली यूज़ होती है ताकि स्किन हाइड्रेटेड रहे। नेक्स्ट इज़ योर पॉलिटीज़। पॉलिटीज़ बहुत कम लोगों ने देखी भी होगी, बट मोस्टली विलेज एरिया में ये यूज़ होती है बहुत, लेकिन ये बहुत ही अच्छा एक मेडिसिन यूज़ है जो पहले के टाइम में बहुत यूज़ होता था। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो पिक्चर इज़ हियर, वेट अ मिनट, दिस। इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में एक तरह से ये भी कह देते हैं, हमारी मम्मी दादी कहती है कि थोड़ा सा लेप लगा लो तो तुम्हारे जो जहाँ पे जला है उसका जलन कम हो जाएगी या स्वेलिंग कम हो जाएगी, तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको लेप बोलेंगे। इसको एज अ मेडिसिन, कोई भी से हल्दी का पाउडर हो उसको मिक्स करके लगाया हो किसी ने, या फिर नीम की पत्तियों को पीस के लगाया हो, तो उसको पॉलिटीज़ में आता है वो सब। और ये हमारी मोस्ट ऑफ हमारे किसी स्वेलिंग एरिया पे, किसी पेन एरिया पे, या कहीं जल जाए, कट लग जाए, तो हम इस तरह से उसका लेप लगा के उसके ऊपर पट्टी करके उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। ओके। वैसे तो ये मोस्ट ऑफ अभी भी चलता है, बट अब बहुत कम है, पहले बहुत ज़्यादा देखा जाता था कि हल्दी का लेप लगाने से जैसे कोई कट हो या कोई कट पे ब्लीडिंग आ रही हो तो वो भी रुक जाती थी।
सपोजिटरी मोस्टली हमारी बॉडी कैविटी में यूज़ होती है, जैसे कि वेजाइनल और रेक्टम के लिए, वहाँ के कोई इन्फेक्शन के लिए या कोई इशू है तो हमारी सपोजिटरी यूज़ होती है। सपोजिटरी आपके बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से ही मेल्ट आउट हो जाती है और पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ वो दी गई है वहीं पे वो अपना इफेक्ट शो कर देती है। ओके, सो सपोजिटरीज की पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज अ सपोजिटरी। ये हमारी कैप्सूल लाइक शेप होती है जो पेनिट्रेट होती है आपके बॉडी कैविटी के अंदर और बॉडी टेम्परेचर से मेल्ट हो जाती है और आपका जो भी इन्फेक्शन है या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको क्योर करती है। नेक्स्ट इज योर प्लास्टर कुछ नहीं, जो आपकी बैंडेज होती हैं, जैसे कि आपको कोई वाट हो गई, वाट इन द सेंस डील जो बोलते हैं हम, पैरों में हो जाती है डील हो गई या कहीं कट लग गया तो आप बैंडेज जो लगाते हैं उसको हम प्लास्टर कहते हैं, जिसके अंदर बैंडेड के ऊपर आप देखते होंगे एक पर्टिकुलर एरिया है जो कलर्ड होता है, जैसे ऑरेंज कलर में होगा बीचम बीच बैंडेड होगी, उसमें बीच में एकदम कलर्ड ऑरेंज कलर्ड होगा, तो उसमें क्या मेडिकेटेड प्रोवाइड की जाती है, सैलिसाइक्लिक एसिड, जो इजीली उसमें से रिलीज होती है, रिलीज होकर आपकी स्किन पे लगती है। उससे स्किन पे जो भी वुंड है, कट है या वॉट बनी हुई है वो इजीली ठीक हो जाती है, तो उसमें सैलिसाइक्लिक का यूज़ किया जाता है। मैं आपको इसकी पिक्चर शो कर देती हूँ, आपको और रिमेंबर होगा। ये हो रहा सेंसिटिव प्लास्टर्स, जो हमारी ये वैसे तो ये बैंडेज है बट वॉट्स के लिए अलग बैंडेज आती है, वो भी। रिजिड फॉर्म्स क्या होती है, हमारी एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन होता मतलब आपकी जैसे आपने आपकी मूव स्प्रे आने लगी है आजकल और आपकी शेविंग क्रीम के फॉर्म्स आने लगे, ये सब हमारे डेली पर्पज़ के यूज़ के लिए होते हैं लेकिन है मेडिकेटेड। तो इसी तरह के हमारे रिजिड फॉर्म होते हैं जो मोस्टली हमारी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीमाइक्रोबियल, केमिकल, सनस्क्रीन, इन सब चीज़ के पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। इनमें भी हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, मीन्स हमारा एक ड्रग होता है जो हमें पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम के लिए डिलीवर करना होता है। जैसे कि आप मूव स्प्रे लेंगे तो मूव आप जो ऑइंटमेंट लेते थे वो पेन रिलीविंग के लिए लेते थे, आप रब करते थे, स्किन सरफेस में एब्जॉर्ब होती थी, तब जाके आपका पेन रिलीव होता था। बट स्प्रे में आपको कोई रबिंग नहीं करनी पड़ती है, डायरेक्ट आप स्प्रे करते हैं पर्टिकुलर एरिया पे, हैंड पे या जहाँ पे भी आपको पेन है, लेग में कहीं भी, तो आप वहाँ पे स्प्रे करोगे, स्प्रे करके थोड़ी देर बाद आप खुद ये देखोगे कि वहाँ का पेन धीरे धीरे कम होने लगा है। तो आजकल ऐसे मार्केट में बहुत सारे मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के तौर पे रिजिड्स फॉर्म आने लगे हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमने इसके टाइप पढ़ लिए, सेमी सॉलिड होता क्या है ये पढ़ लिया, ट्रांसडर्मल एंड ट्रॉपिकल में क्या डिफरेंस है ये पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है हमारा बेनिफिट ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। हमारे पास कैप्सूल्स भी थे, लिक्विड भी थे, इंजेक्शंस भी थे एंड सिरप्स भी थे, तो हमें सेमी सॉलिड की क्यों ज़रूरत पड़ी, हमने इसे क्यों बनाया, कोई तो बेनिफिट होगा, हर चीज़ का कोई बेनिफिट होता है, कोई एडवांटेज होता है, तभी हम उस चीज़ को लेते हैं। ऑब्वियसली डिसएडवांटेज भी सब चीज़ के होते हैं, बट हम चीज़ों को एडवांटेज की वजह से ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू उसके डिसएडवांटेज से। तो हमने अभी इसमें एडवांटेजेस क्या देखे, इसके बेनिफिट्स क्या देखे हैं, वो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। सो फर्स्ट इज़ एक्सटर्नल यूज़। तो इसका फर्स्ट बेनिफिट है, हमें इसे ऐसे जैसे बहुत से जो बच्चे होते हैं या फिर बहुत से हमारे एल्डर पर्सन होते हैं जिनको मेडिसिन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ बिटर टेस्ट की वजह से या फिर कोई ऐसी इशू की वजह से जिससे वो ना ले सके, जैसे अनकॉन्शियस है, बेहोश हैं या फिर कहीं पे पेन है और उसको एकदम से रिलीफ करना होता है, तो स्किन पेनिट्रेशन के थ्रू, मतलब एक्सटर्नल में ही हमने ऊपर सरफेस पे स्किन पे क्रीम लगाई और वो हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो गई, चली गई और पर्टिकुलर एरिया का पेन रिलीव कर दिया या बर्निंग सेंसेशन रिलीव कर दी, इचिंग सेंसेशन। अभी आपको जैसे किसी चीज़ से एलर्जी है, इचिंग है और या कहीं जल गया है, तो आप उसमें ये देखोगे कि हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे हमारी बर्निंग कम हो जाए, तो आप गोली एकदम नहीं खाओगे, टैबलेट एकदम नहीं लोगे, कैप्सूल नहीं लोगे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखोगे कि आपको क्रीम प्रोवाइडेड है तो आप क्रीम लगाए ताकि आपको जो बर्निंग सेंसेशन है वो कम हो जाए। तो एक्सटर्नल यूज़ के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है हमारी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। नेक्स्ट, रिड्यूस साइड इफेक्ट। अब जैसे कोई टैबलेट है उसमें हमें बहुत ही होता है कि हमारी बॉडी में जाएगी, क्या इफेक्ट शो करेगी, मे बी हमें सूट करे ना करे, और मतलब कोई साइड इफेक्ट तो ना शो हो जाए, या फिर मतलब जो भी है एक साइकोलॉजी है पेशेंट की कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप मेडिकल स्टोर से कोई भी ड्रग लेते हैं तो मोस्ट ऑफ यही रहता है, भैया कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा या फिर हमें कोई इससे मतलब किसी और दवाई के साथ इंटरेक्ट तो नहीं करेगी। बट ऐसा सेमी सॉलिड डोज फॉर्म ट्रॉपिकल में नहीं है। ट्रॉपिकल में आपको मेन यही है कि आपको स्किन सरफेस के ऊपर लगाना है, तो साइड इफेक्ट कुछ आते भी है, इचिंग या फिर कोई ऐसा बर्निंग सेंसेशन, तो वो स्किन के ऊपर ही होगा, ऐसे आपकी पूरी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। आप ऐसा नहीं है कि आपने हाथ पे अपने लगाई बर्निंग की क्रीम, मतलब जल गया है तो आपने क्रीम लगा ली तो वो इतना साइड इफेक्ट किया, आप बेहोश हो गए, ऐसा नहीं होता है। तो इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं और मोस्टली जो क्रीम होते हैं, लोशंस होते हैं हमारे मेडिकेटेड, वो डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड होते हैं, तो उनमें साइड इफेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट इज अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट। बहुत बच्चों को पता होगा फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है एंड बहुत को नहीं होगा, तो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट पास का मतलब होता है
जैसे कि हम कोई ड्रग किसी को ओरली देते हैं या फिर हम इंजेक्टेड कर ओरली में ही होता है कि वो फर्स्ट पास्ट हमारी पूरी बॉडी में जाएगा, हमारे लिवर पे जाएगा, फिर उसके बाद वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। लेकिन एक इंजेक्शंस और एक आपकी ये ट्रॉपिकल क्रीम्स, यही एक ऐसी है जो आपके लिवर को नहीं जाएगी, डायरेक्ट जहाँ पे काम करना है वहीं जाएगी। अगर जो आप किसी को इंजेक्शन देते हो तो वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपकी बॉडी में चला जाएगा, वर्क परफॉर्म करेगा और पेशेंट को जो प्रॉब्लम है उसे क्योर करेगा। बट अगर आप ओरली जैसे टैबलेट कैप्सूल ही खाते हो तो फर्स्ट आपके लिवर में जाएगी, वहाँ पे उसको पूरा अपना जो प्रोसीजर है, आपने वो देखा होगा एडीएमए प्रोसेस, मतलब एब्जॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारा प्रोसीजर लीवर को होते हुए जाएगा, तो लीवर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट पास। लेकिन जो आपकी ये ट्रॉपिकल वाली क्रीम्स होती है फर्स्ट पास के को करती नहीं है, ये लिवर पे जाती नहीं है, डायरेक्ट जो पर्टिकुलर एरिया है उसको ही ठीक करती है, उसी पे ही उनका कंसंट्रेशन होता है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट अवॉइड, मतलब कि वहाँ पे वो गई ही नहीं है और उसने आपकी चीज़ों को क्योर करना भी शुरू कर दिया है, इवन टच लिवर। नेक्स्ट इज योर कंट्रोल रिलीज। जैसे कि हमने नीचे पढ़ा था कि इसमें दो चीज़ें होती है, सेमी सॉलिड हम ट्रांसडर्मल दे सकते हैं, ट्रॉपिकल दे सकते हैं, तो इसमें हम भी लिखा हुआ है सम ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइड द कंट्रोल रिलीज विच मीन्स द लेवल ऑफ ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम हैज फ्यूअर फ्लक्चुएशन, दिस कैन रिजल्ट इन द फ्यूअर साइड इफेक्ट एंड मोर कंसिस्ट थेरेपेटिक इफेक्ट। इसका अभी अब कुछ बच्चों के सर के ऊपर से लगा कि मैम ने क्या बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आया, टेंशन मत लीजिए, मैं बताती हूँ। कंट्रोल रिलीज यानी कि आप कोई भी दवाई किसी को देंगे तो मतलब ये है कि जैसे कि आपने किसी को ब्लड स्ट्रीम में, यहाँ पे मेन जो बात चल रही है ट्रांसडर्मल ट्रॉपिकल की नहीं चल रही है, मतलब किसी ऐसी चीज़ की नहीं चल रही है कि स्किन की सरफेस पे लगाना है वो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसडर्मल, अभी जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था ट्रॉपिकल और ट्रांसडर्मल के बीच में, तो ट्रांसडर्मल यानी कि आप ब्लड स्ट्रीम में किसी को इंजेक्शन लगा दो, ठीक है, तो वो इंजेक्शन मिनिमम, बहुत हर इंजेक्शन की अलग टाइमिंग होती है, मैं मैक्सिमम लेके चलती हूँ, कोई इंजेक्शन है जो 2 घंटे तक आपकी बॉडी में रहेगा ही रहेगा या 3 घंटे तक आपकी बॉडी में रहेगा, तो वो 3 घंटे तक अपना असर दिखाएगा, तो यानी कि धीरे धीरे उसकी जो दवाई है वो आपकी बॉडी में जा रही है, आपको रिलीफ हो रहा है, आपको ईजिली आपके ऊपर थेरेपेटिक इफेक्ट हो रहा है, मतलब आप ठीक होना चाहते हो तो आप ठीक हो रहे हो, तो कंट्रोल रिलीज यानी कि स्लोली स्लोली वो ड्रग आपकी बॉडी में जा रही है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इवन उसके थेरेपेटिक इफेक्ट अच्छे हैं। तो ये भी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का एक बेस्ट बेनिफिट है कि हम ड्रग को ट्रांसडर्मल ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट देते हैं, तो उसका बहुत कम साइड इफेक्ट है, लिखा हुआ है फ्यूअर फ्लक्चुएशन, यानी कि बहुत ही कम उस पर ऐसा आप सोचोगे कि साइड इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ज़्यादातर यही देखा गया है, हमारी जितनी भी लैब में अभी रिसर्च चल रही है सब में ये है कि ब्लड स्ट्रीम में ड्रग दी, वो रिलीज हो रही है बॉडी में स्लोली स्लोली और अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो कर रही है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। विदाउट और फ्यूअर दोनों में यही है कि विदाउट में बिल्कुल नहीं, और फ्यू में कोई एक दो साइड इफेक्ट शोन हुए हैं, मतलब 10 लोगों को हमने इंजेक्शन लिया तो उसमें एक को शोन हो गया, या 10 को दिया तो 10 में से एक को भी नहीं हुआ, तो विदाउट, और अगर जो एक को शोन हो गया तो फ्यूअर साइड इफेक्ट, यानी कुछ लोगों को साइड इफेक्ट शोन हुए हैं, तो ये इसका बेनिफिट है। नाउ सो थैंक यू टू ऑल। बाकी मैं इस टॉपिक का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल दूंगी, आप देख लेना, टॉपिक को अच्छे से सुनना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये टॉपिक हिंदी में इसलिए समझाऊँ ताकि जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो इजीली समझ पाए। बाकी थ्योरी लिखने का मेरा मेन मोटिव ये है कि जो आपके बी फार्म के और डी फार्म के जो सेमेस्टर्स होते हैं उसमें ऑब्वियसली बेटा आपको थ्योरी ही लिखनी होती है, विदाउट थ्योरी आपको कोई मार्क्स नहीं देगा। आप जैसे हम आपको समझाते हैं, आप वहाँ पेपर में ऐसे समझा के नहीं आ सकते हैं, तो थ्योरी की हेल्प आपको हो पाए, आप मेरी इन स्लाइड से अपनी थ्योरी को लिख पाओ, अपने नोट्स बना पाओ, इस वजह से मैं थ्योरी पार्ट देती हूँ। तो ये डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा अगर जो कोई चीज़ नहीं समझ में आई है या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लगता है, आप चाहते हो मैं समझाऊँ, तो मैं उसको भी ट्राई करूँगी। बेसिकली अभी तो मैं सीक्वेंस वाइज जा रही हूँ, अभी फार्मास्यूटिक्स पे ही हूँ, फार्मास्यूटिक्स के ही टॉपिक कलेक्ट कर रही हूँ, उसी की ही मैं वीडियो बना रही हूँ। सो ठीक है, थैंक यू एवरीवन।